विश्वविद्यालय प्रशासन की कहीं न कहीं विश्वविद्यालय की यह बहुत बड़ी लापरवाही है या बहुत बड़ी कल घटना का सबक भी एक हो सकता था। कल बहुत बड़ी घटना भी घट सकती थी यहाँ पे। इसका जो भी ठेकेदार था जिसके अंदर यह टेंडर करा के जिस प्रक्रिया के अंदर यह निर्माण हुआ था, उसका जो है त्वरित जांच हो और जितने लोग इसमें दोषी पाए जाए उन पे कार्रवाई होनी चाहिए तुरंत। देखिए, ये छत गिरने की जो फॉल सीलिंग गिरने के विषय है, इस पे मैं आप बहुत स्पष्ट कर दूं, कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या विद्यार्थी, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला या इससे जुड़ा कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से ये नहीं चाहेगा कि इस प्रकार की घटनाएं हों। लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं तो मैं डायरेक्ट तो नहीं कह सकता हूं कि किस स्तर की ये लिपापोती हुई है, किस स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ, किस स्तर पर गलती हुई है, लेकिन ये गिरा है और ईश्वर की असीम अनुकंपा रही कि कोई विद्यार्थी इसमें घायल नहीं हुआ। लेकिन अब यह मुझे लगता है कि चिंता का विषय से अधिक चिंतन का विषय होना चाहिए कि लिपापोती किस स्तर पर हुई है और किस प्रकार से इस प्रकार का कोई भी कार्य आगे न हो, और अगर कार्य में भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जांच हो, और जांच हो सतर्कता से जांच हो। प्लस के साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय भारत के 3 टॉप विश्वविद्यालयों में, राज्य विश्वविद्यालयों में शुमार है। तब इस प्रकार की घटना अगर होती है तो निश्चित रूप से ये दुख देने वाला घटना है और संदेश देने वाला भ्रष्टाचार है। आप तमाम जगहों पे देख सकती हैं और इसका जीता जागता प्रमाण है कि विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार है। यदि भ्रष्टाचार नहीं हुआ होता, ठीक प्रकार से उसका मापदंड तय हो रहता, तो ये छत आज नहीं गिरती। आपको या मुझे आज यहाँ खड़ा होने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है और ये भ्रष्टाचार एक जगह पे नहीं, तमाम जगहों पे हुआ होगा। लगता है कि आलस्यपन आप इसको कह सकती हैं कि जल्दी में काम करा दिया जाए, फॉर्मेलिटी आप कह सकती हैं, दिक्कत है। बाकी भ्रष्टाचार मुझे नहीं दिखता, ये मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। सुरक्षा कवच पहन के हमें क्लास करना पड़ेगा, एक अध्यापक को सुरक्षा कवच पहन के क्लास लेना पड़ेगा। पता चले वो पढ़ा रहे हैं और उनके क्या है, ब्लैक बोर्ड ही नीचे गिर गया, तो ये क्या है, ये सब दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं कहना चाहेंगे कि जो कुलपति जी का जो ये तरीका है टेंडर देने का और चीज देने का, उनका एक अपना मापदंड होगा। अब उसको तो हम लोग नहीं ज़्यादा कह सकते हैं, परंतु इस चीज़ को वाकई में गंभीरता से लेने वाला विषय है। आज ये डाउन सीलिंग गिरी है तो कल का कोई फैन भी किसी विद्यार्थी के छत पे गिर सकता है, कल का कोई छत भी गिर सकता है। इस बात को एकदम गंभीरता से लेने वाली। नमस्कार, मैं नन्ना मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन न्यूज़। इस वक्त मैं गोरखपुर के विश्वविद्यालय में मौजूद हूँ। विश्वविद्यालय का ये वो जगह है जहाँ पे बच्चे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने आते हैं, जिनका क्लास आधा अधूरा छूट जाता है। आप मेरी बातों से समझ सकते हैं कि ये लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, ठीक है। ये विश्वविद्यालय का सेंट्रल लाइब्रेरी है जहाँ पे बच्चे हज़ारों की संख्या में यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं। जिनकी पढ़ाई नहीं कंप्लीट होती है एक दूसरे से शेयर करते हैं बातें कि हमें ये सवाल नहीं समझ में, वो नहीं समझ में। तो सारी बातें क्लास में, और सारी पढ़ाई क्लास में नहीं कंप्लीट होती है, कुछ पढ़ाई लाइब्रेरी में भी कंप्लीट होती है। जो बुक्स नहीं खरीद पाते हैं उनको अवेलेबल बुक्स लाइब्रेरी में कराया जाता है। लेकिन जब वही लाइब्रेरी का छत गिरेगा तब यहाँ की स्थिति कैसी होगी। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ छात्र हैं, हम इनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो कार मिश्रा मेरा नाम है, मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से एमए प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। कल 10:30 से 11 बजे के बीच की यह घटना है। विश्वविद्यालय प्रशासन कि कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय की यह बहुत बड़ी लापरवाही है या बहुत बड़ी कल घटना का सबक भी एक हो सकता था। कल बहुत बड़ी घटना भी घट सकती थी यहाँ पे। ये बहुत बड़ा हादसा ईश्वर की कृपा से तो टल गया है, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन को अभी भी इस पे एक ठोस कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले समय में इस तरह की कोई भी घटना विश्वविद्यालय के अंदर न हो। और यह जो इसका जो भी ठेकेदार था जिसके अंदर यह टेंडर करा के जिस प्रक्रिया के अंदर यह निर्माण हुआ था, उसका जो है त्वरित जांच हो और जितने लोग इसमें दोषी पाए जाए उन पे कार्रवाई होनी चाहिए तुरंत। बिल्कुल। आपका क्या नाम? मेरा नाम सचिन गौड़ है। मैं आप क्या कहना चाहते हैं? ये जहाँ जो भी गिरा है उसको ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपका क्या नाम होगा? संजीव त्रिपाठी पवन नाम है मेरा। गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में सक्रिय और विद्यार्थी परिषद का कार्य करता हूं। देखिए, ये छत गिरने की जो फॉल सीलिंग गिरने के विषय है, इस पे मैं आप बहुत स्पष्ट कर दूं, कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या विद्यार्थी, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला या इससे जुड़ा कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से ये नहीं चाहेगा कि इस प्रकार की घटनाएं हों। लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं तो मैं डायरेक्ट तो नहीं कह सकता हूं कि किस स्तर की ये लिपापोती हुई है, किस स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ, किस स्तर पर गलती हुई है, लेकिन ये गिरा है और ईश्वर की असीम अनुकंपा रही कि कोई विद्यार्थी इसमें घायल नहीं हुआ। लेकिन अब यह
मुझे लगता है कि चिंता का विषय से अधिक चिंतन का विषय होना चाहिए कि लीपापोती किस स्तर पर हुई है और किस प्रकार से इस प्रकार का कोई भी कार्य आगे न हो, और अगर कार्य में भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जांच हो, और जांच हो सतर्कता से जांच हो, और जांच के पश्चात जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाते हैं, क्योंकि इसके गिरने का कारण तो पता ही चल जाएगा कि आप जो लगाए थे वो खराब क्वालिटी का लगा था, कि उसको लगाने की प्रक्रिया गलत थी, कि जल्दीबाजी में लगा था, क्या हुआ था। इस प्रकार की जो सारी चीज़ें हैं उस पर एक जाँच कमेटी बैठे, जाँच कमेटी कुलपति जी को रिपोर्ट दे और कुलपति जी कार्रवाई करें, और कार्रवाई के माध्यम से एक संदेश दें कि आने वाले समय में अगर जब A++ के साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय भारत के 3 टॉप विश्वविद्यालयों में, राज्य विश्वविद्यालयों में शुमार है, तब इस प्रकार की घटना अगर होती है तो निश्चित रूप से ये दुख देने वाला घटना है और संदेश देने वाले घटना है कि क्या A++ सच में कारगर है। और इसके बाद से अगर जब कुलपति जी के पास रिपोर्ट जाए तो कुलपति जी उस पर कार्रवाई करें और कठोर कार्रवाई करें, क्योंकि यह न केवल मुझे लगता है कि एक फॉल सीलिंग गिरी है, ये भारत के भविष्य के साथ जो यहाँ की कक्षाओं में पलते हैं और लाइब्रेरी में आकर के पढ़ते हैं, निश्चित रूप से भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और भारत के भविष्य को अधर में डालने का कहीं ना कहीं कुचक्र है। और इस पर कार्रवाई हो, और इसको लेकर के कुलपति जी से हम लोग मिलेंगे जल्दी, और कुलपति जी से हम मांग करेंगे कि इसकी जाँच और कार्रवाई की जाए। लेकिन अभी देखिए, इस घटना को घटित हुए मेरे ख्याल से 24 घंटे हो गए होंगे, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई मरम्मत की कार्य नहीं चल रही है। इस पे क्या कहना है? जी, मरम्मत के कार्य पे मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन एक जांच कराएगा, जांच के बाद पहले दोषियों पे कार्रवाई करेगा और उसके साथ ही मरम्मत का काम होगा, क्योंकि अगर मरम्मत हो जाएगा तो कमेटी जांच नहीं कर पाएगी कि कहाँ गिरा है क्या नहीं। तो विश्वविद्यालय जो कमेटी गठित करेगी उसके आधार पर देखेगी कि दिक्कतें कहाँ हैं, उन दिक्कतों के बाद फिर इसकी मरम्मत का कार्य होगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य प्रताप सिंह है, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्य करता हूँ। आपका क्या विचार है ये जो छत गिरा है? पहले ये तो भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है, जो आने जाने का मुख्य मार्ग है, ठीक उसके सामने ये छत गिरी है। किसी भी छात्र छात्रा का ये कुछ भी उनके साथ अप्रिय घटना हो सकती थी, और ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तभी हुआ था जब ये बना था। उसी समय से विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है। आज विश्वविद्यालय को NAAC की A++ की ग्रेडिंग प्राप्त हुई है। लेकिन जब भ्रष्टाचार है तो फिर A++ कैसे? भ्रष्टाचार है, आप तमाम जगहों पे देख सकती हैं, और इसका जीता जागता प्रमाण है कि विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार है। यदि भ्रष्टाचार नहीं हुआ होता, ठीक प्रकार से उसका मापदंड तय हो रहता, तो ये छत आज नहीं गिरती। आपको या मुझे आज यहाँ खड़ा होने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, और ये भ्रष्टाचार एक जगह पे नहीं, तमाम जगहों पे हुआ होगा। बस उसका एक उदाहरण हम इसको लेके चल सकते हैं कि विश्वविद्यालय में कार्य ठीक प्रकार से नहीं हुए हैं, और आगे मैं कहना चाहूँगा विश्वविद्यालय प्रशासन को कि आगे होने वाले कार्यों में वो सावधानी बरते, और विश्वविद्यालय के साथ, इसमें पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के साथ, उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना करे। ये एक अप्रिय घटना है निश्चित रूप से, और जो भ्रष्टाचार की बात है वो तो आपको एकदम स्पष्ट दिख रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि विश्वविद्यालय एक विकेंद्रीकृत संस्था है, अलग अलग संस्थाओं के पास, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग पावर होती है, तो मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय के कोई कर्मचारी, शिक्षक या विद्यार्थी या अधिकारी नहीं चाहेंगे कि उनके संस्थान में इस प्रकार की घटना हो। ये अप्रिय है, और मुझे लगता है जांच के पूर्व यह कह पाना कि कौन दोषी है कौन नहीं है, ये कहना मुझे लगता है कि गलत होगा। और भ्रष्टाचार का आरोप मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि इसमें करोड़ों रुपए या लाखों कोई कमा लेगा। भ्रष्टाचार है, मुझे लगता है कि आलस्यपन आप इसको कह सकती हैं कि जल्दी जल्दी में काम करा दिया जाए, फॉर्मेलिटी आप कह सकती हैं। दिक्कत है, बाकी भ्रष्टाचार मुझे नहीं दिखता, ये मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। लापरवाही, विश्वविद्यालय की लापरवाही कोई दिखाता है, जो लापरवाही कर्मचारियों में है, प्रशासनिक अधिकारियों में है, वो कहीं ना कहीं यहाँ जाहिर होता है। वो लापरवाह नहीं होते तो लापरवाही से कार्य नहीं हुआ होता। वो ठीक प्रकार से इसकी जांच करे कि मैंने इसका टेंडर किसको दिया, उसने सही मापदंड का प्रयोग किया कि नहीं किया। यदि लापरवाही नहीं है तो क्या है, ये कहीं ना कहीं वो लापरवाह है, और इस जिम्मेदारी को खुद लें, ये उनकी जिम्मेदारी है कि लापरवाही उन्होंने की है। आपका क्या नाम है? वो जी, मेरा नाम रवि गोस्वामी होगा, मैं NSC का स्टूडेंट हूँ। जैसे कि हमारे 4 व्हीलर व्हीकल में ईयर बैग्स आते हैं, हम बाइक चलाते हैं तो हेलमेट पहन के चलाते हैं। हमें लगता है कि शायद कुलपति जी को वहाँ लगा देना चाहिए कि ये विश्वविद्यालय, कभी भी आपके सर पे कोई छत गिर सकती है, इसलिए आप हेलमेट और अपना कोई सुरक्षा कवच लेके विश्वविद्यालय में प्रवेश करें। तो मतलब कुलपति जी को कैसे पता चलेगा कि छत गिरने वाले, क्योंकि कुलपति जी ने तो ये छत बनाया नहीं है। नहीं, कहीं ना कहीं तो उनके बिना आदेश के तो बन भी नहीं पाया होगा। ये बात जिन्होंने बनाया उन्होंने तो लापरवाही से बनाया ना। ये लापरवाही है ना। अब पता नहीं कल के मेन गेट में लापरवाही नजर आए और हम अंदर आ रहे हो और गेट हमारे सर पे गिर जाए। जैसे आज ये गिर गया, कल गेट गिर जाएगा, कल हम क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, पंखा सर पे गिर जाएगा। तो हमें तो इस हिसाब से लगता कि अपना एक गार्ड, एक हेलमेट पहन के हमें क्लास, सुरक्षा कवच पहन के हमें क्लास करना पड़ेगा। एक अध्यापक को सुरक्षा कवच पहन के क्लास लेना पड़ेगा। पता चले वो पढ़ा रहे हैं और उनके क्या है, ब्लैक बोर्ड ही नीचे गिर गया। तो ये क्या है, ये सब दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं कहना चाहेंगे कि
जो कुलपति जी का जो ये तरीका है टेंडर देने का और चीज़ देने का, उनका एक अपना मापदंड होगा। अब उसको तो हम लोग नहीं ज़्यादा उनका कह सकते हैं, परंतु इस चीज़ को वाकई में गंभीरता से लेने वाला विषय है। आज ये डाउन सीलिंग गिरी है तो कल का कोई फैन भी किसी विद्यार्थी के छत पे गिर सकता है, कल का कोई छत भी गिर सकता है। इस बात को एकदम गंभीरता से लेने वाली। इस सिस्टम पर मैं एक पंक्ति विश्वविद्यालय को समर्पित करूंगा, पूरे तंत्र पर। छोटी छोटी बातों पर बारहा जो ये तू बातों के सिफर तानता है, छल और फरेब में छिपे मेरे सच के मसीहा, हमसे बेहतर तो तुझे तू भी नहीं जानता है। तो आप समझिए कि क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं और क्या ये इस प्रकार की घटनाएं हैं कि जब आज से 75 वर्ष पूर्व और 70 वर्ष पूर्व जब गोरखपुर विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ होगा तो किन स्वप्नों को लेकर के हुआ होगा। इस ग्रामीणांचल में सूर्य के प्रकाश दीप्तमान करने के लिए विद्यार्थियों को, और यहाँ से लेकर के वसुधैव कुटुंबकम की जिस नारा को हम बार बार बोलते हैं या चरितार्थ करते हैं कि हम विश्व हमारा परिवार है और हम विश्व को अग्रज बन करके सूर्य की तरह रोशनी दिखाएंगे, लेकिन आज शायद अंधेरों में ये अधर जो हो रहा है ये विश्वविद्यालय के लिए और यहाँ के लोगों के लिए, ग्रामीणांचल के लिए, पूर्वांचल के लिए और विद्यार्थियों के लिए उचित नहीं है। इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। तो ये तो हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद जिनका ये कहना है कि विश्वविद्यालय में इस प्रकार जिस तरह से ये छत गिरा है, ना जाने और भी कितने क्लास हो गए, पंखे होंगे जिस तरह से गिरेंगे, और इसका जांच होना चाहिए। बिना जांच कैसे नहीं होना चाहिए। और ये लाइब्रेरी है, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया, यहाँ पे तमाम अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर उस वक्त यहाँ से बच्चा आता या जाता, कोई छात्र गुजरता, तो उसके ऊपर ये छत गिरता, चोट भी लग सकता था, बहुत ज़्यादा चोट लगता या कम लगता, चोट तो लगता। तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसा कि एक छात्र ने कहा कि हमें एक सुरक्षा कवच पहन कर आना और जाना चाहिए। जिस तरह से हम बाइक ड्राइव करते हैं, हेलमेट पहन के आते और जाते, उस तरह से हमें हर एक क्लासरूम में, हर एक लाइब्रेरी में जाने के लिए एक सुरक्षा कवच हमारे साथ होना चाहिए, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। वरना विश्वविद्यालय है और जो प्रशासन है वो लापरवाही बरत रही है। एक फॉर्मेलिटी के लिए छत बनाया गया था, जो आपको फॉर्मेलिटी दिख रहा है। मैं अपने दर्शकों से ये विनती करना चाहूंगी कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि उनका इस पर क्या प्रतिक्रिया होगा, वो जरूर इस पर कमेंट करें। और इसी के साथ मैं अनन्या मिश्रा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए जनता जंक्शन न्यूज़। जय हिंद।